नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कत्ल की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल हो जाए। एक बहन अपने भाई को छुपम छुपाई का खेल खेलने की जिद करती है। फिर जब भाई खेल खेलने को तैयार हो जाता है तो वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और साथ ही दोनों हाथ भी। अब भाई पूरी तरह बेबस है और ठीक तभी बहन अपना खेल शुरू कर देती है। कत्ल से पहले वो मरने वाले की आंखों पर पट्टी बांधती है। मरने वाला खामोश रहता है। कत्ल से पहले वो मरने वाले के दोनों हाथ बांधती है। मरने वाला रोकता नहीं। कत्ल से पहले वो कहती है कि वो उसे मारने जा रही है। मरने वाला यकीन नहीं करता और फिर सचमुच कत्ल हो जाता है। कत्ल की ऐसी रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी है कि जिसे जिसने भी सुना वही सिहर उठा। हमारा दावा है कि ऐसी कहानी इससे पहले आपने शायद ही कभी सुनी हो। क्या कभी आपने सुना है कि एक बहन अपने भाई के साथ छुपम छुपाई का खेल खेल रही हो? खेल खेल में वो भाई की आंखों पर पट्टी बांधे, फिर भाई के दोनों हाथ बांधे और फिर उसी खेल खेल में अपने ही भाई के सीने में खंजर उतार दे। पर यह हकीकत है, वो सच्ची कहानी जो गुजरात के अमरेली से निकल कर आई है। कहानी एक बहन के हाथों अपने ही भाई के कत्ल की, और कत्ल भी इस अंदाज में कि बस पूछिए मत। पर कत्ल की वजह बताएं उससे पहले कत्ल की पूरी कहानी जरा सिलसिलेवार सुन लीजिए। अमरेली के चितल रोड की रहने वाली 17 साल की निकिता शाम को अचानक अपने घर से दौड़ती हुई बदहवास बाहर निकली और शोर मचाने लगी कि किसी ने उसके भाई का कत्ल कर दिया है। आस पड़ोस में जिसने भी निकिता की चीख सुनी वही दौड़ा आया। घर के अंदर का मंजर देखकर सभी के होश उड़ गए। घर के अंदर कमरे में निकिता के भाई 23 साल के सिद्धार्थ की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। चूंकि मामला कत्ल का था, लिहाजा अगले चंद मिनटों में अमरेली पुलिस भी मौके पर थी। लेकिन तमाम तफ्तीश के बावजूद न तो पुलिस को कत्ल का मकसद समझ में आ रहा था और न ही कातिल का पता मिल रहा था। अमरेली सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर चित्तल रोड के आसोप पालो सोसाइटी के अंदर एक मर्डर का बनाव बनाए और वो फरियादी है रमेश भाई ए दाफड़ा। मामला अगर लूटपाट का होता तो शायद घर की चीजें बिखरी हुई होती, कीमती सामान गायब मिलते, मगर ऐसा कुछ नहीं था। फिर कातिल बाहर से आया था तो उसने निकिता को कैसे छोड़ दिया? ये बात भी अजीब थी, पर चूंकि निकिता कत्ल के वक्त घर में थी, लिहाजा पूछताछ की शुरुआत निकिता से ही होती है। निकिता पहले तो अपनी कहानियों से पुलिस को उलझाती रही, लेकिन अपनी ही कहानी सुनाने में वो कई गलतियां कर गई और यहीं पकड़ी गई। निकिता ने आखिरकार कबूल कर लिया कि उसी ने अपने भाई की जान ली है, वही अपने भाई की कातिल है। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर क्यों 17 साल की निकिता ने 23 साल के अपने भाई सिद्धार्थ का कत्ल क्यों किया? तो जब निकिता ने अपना मुंह खोला तो पता चला कि किस्मत अच्छी थी, वरना निकिता के हाथों से इस घर में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 कत्ल और होने थे। कत्ल भाई के बाद माँ बाप का, और वो भी ठीक इसी तरह खेल खेल में, छुपम छुपाई के खेल में। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ हिरेन रबिया, अमरेली, आज तक। इस छुपम छुपाई की खेल में एक नहीं बल्कि 3 कत्ल होने थे और तीनों ही एक तरीके से।
पर सवाल यह है कि आखिर एक अच्छे खासे पढ़े लिखे परिवार की 17 साल की लड़की ने अपने ही भाई का खून क्यों किया, और क्यों भाई के बाद वो अपने माँ बाप को भी मारना चाहती थी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर खेल खेल में कत्ल करने का आइडिया उसे आया कहां से। गुजरात के अमरेली में हुई कत्ल की यह अजीब और गरीब वारदात नहीं होती अगर 17 साल की निकिता को एक लड़के से प्यार नहीं हुआ होता। वकील पिता और नर्स मां की बेटी निकिता अमरेली के ही रहने वाले नवनीत नाम के एक लड़के को चाहती थी। लड़का अच्छे और रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके पिता जिला पंचायत में सामाजिक न्याय कमेटी के चेयरमैन हैं। लेकिन न तो निकिता के माँ बाप को यह रिश्ता मंजूर था और न ही उसके भाई सिद्धार्थ को, बल्कि सिद्धार्थ तो हमेशा निकिता को नवनीत से मिलने से रोका करता था। लेकिन अपनी बहन के साथ इस रोक टोक की कीमत उसे अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ेगी, ये सिद्धार्थ ने भी नहीं सोचा था। उधर निकिता घर में बैठी बैठी अपने भाई को रास्ते से ठिकाने लगाने की साजिश बुन रही थी। और इसी दौरान एक टीवी चैनल पर उसने क्राइम शो देखा। उस शो में दिखाया गया था कि कैसे एक पत्नी अपने पति की आंखों पर पट्टी बांधती है और फिर उसके हाथ कुर्सियों से बांधकर उसे मौत के घाट उतार देती है। निकिता को लगा कि ऐसा करने पर उसके भाई को शक भी नहीं होगा और वो आसानी से खुद को उसके हवाले कर देगा। इसके बाद इसी सोमवार को निकिता ने अपने भाई सिद्धार्थ को घर में अकेला पाकर उसे बातों में उलझा लिया। पहले तो उसने भाई से छुपम छुपाई खेलने की जिद की और जब भाई इसके लिए तैयार हो गया तो उसने पहले सिद्धार्थ की आंखों पर पट्टी बांधी और फिर उसे एक कुर्सी पर बिठाकर उसके दोनों हाथ बांध दिए। लेकिन अब भाई को आंखों में दर्द होने लगा और उसने आंखों से पट्टी खोलने की जिद शुरू कर दी। भाई को शक न हो इसलिए निकिता ने आंखों की पट्टी हटा भी दी, लेकिन हाथ बंधे रहने दिए। इसके बाद वो किचन से चाकू उठा लाई। हंसते हुए भाई से कहा कि वो इस चाकू से उसका कत्ल करने वाली है। भाई को बहन की साजिश मजाक लगी। वो मुस्कुराता रहा, लेकिन तभी निकिता ने अचानक चाकू उसके सीने में घोंप दिया। सिद्धार्थ अब छटपटाने लगा, लेकिन भाग नहीं सकता था, कुर्सी से बंधा हुआ था। अब इसके बाद बहन ने सीने पर दूसरा वार किया। सिद्धार्थ कुर्सी समेत जमीन पर गिर गया। अब तक निकिता की छुपम छुपाई खूनी खेल में बदल चुकी थी। इसके बाद निकिता ने उसके गले में एक के बाद एक कई बार की और देखते ही देखते सिद्धार्थ ने दम तोड़ दिया। सिद्धार्थ की मौत के बाद निकिता ने पहले खून से सने अपने कपड़े धोए, उन्हें सुखाया और फिर नए कपड़े पहनकर घर से बाहर चली गई। शोर मचाया कि किसी ने भाई का कत्ल कर दिया। बहन को यह लगने लगा था कि उसका भाई कभी भी उसके प्यार को मंजूरी नहीं देगा, जिसके बाद उसने क्राइम सीरियल देखना शुरू किया और उसकी हत्या की साजिश रचाई। सीरियल में उसने देखा था कि एक पत्नी किस तरह से अपने पति की आंखों पे पट्टी बांधकर उसके हाथ पैर बांधकर उसकी हत्या करती है। बस उसी तर्ज पर उसने अपने भाई की हत्या की साजिश रच दी। निकिता की एक्टिंग देखकर लोगों ने उस पर यकीन भी कर लिया, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। पूछताछ में निकिता ने पुलिस को बताया कि इसके बाद वो अपने माँ बाप की भी जान लेना चाहती थी, लेकिन उसका राज फाश हो गया। लेकिन सितम देखिए कि निकिता के पिता को अब भी ये लगता है कि ये कत्ल निकिता के प्रेमी नवनीत ने किया है। निकिता ने तो बस साथ दिया होगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ हिरेन रविया, अमरेली आज तक। जी तो चाहता है कि इस कहानी पर यकीन न करना पड़े, लेकिन सच्चाई के सामने चाहने ना चाहने की कोई बिसात नहीं। रोहतक में एक बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद की अपनी मां की गला घोंटकर जान ले ली और बाप पर हमला कर उसे मुर्दा समझकर छोड़ दिया, और ये सब कुछ सिर्फ पैसों और ऐश के लिए। एक मां जो हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो गई। एक पिता
जो स्ट्रेचर पर लेटा अपनी किस्मत को कोस रहा है, और एक बेटा जो सलाखों के पीछे कैद है। रिश्तों पर यकीन कौन नहीं करता, वो भी तब जब रिश्ता खून का। यकीन इस मां ने भी अपने बेटे पर किया था, पर अफसोस कि रिश्ता खून का नहीं, खूनी हो गया। जी हां, एक बेटे ने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी सगी मां का खून कर डाला। इस बेटे ने जानलेवा हमला सिर्फ मां पर ही नहीं किया, बल्कि पिता को भी मारने की कोशिश की। किसी तरह से पिता की जान तो बच गई, अब वो अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। तारीख 2 सितंबर, जगह रोहतक। वारदात हरियाणा में रोहतक के राजेंद्र नगर की है। 2 सितंबर को दोपहर करीब 3 बजे मंजू नाम की टीचर स्कूल से घर लौटी थी। जैसे ही वो घर में एंट्री करती है, उसका एक नाबालिग बेटा पहले अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी मां पर धारदार हथियार से हमला कर देता है, फिर उसके हाथ पैर बांध देता है और आखिर में मां की चुन्नी से ही गला घोंट देता है। इसके बाद ये नाबालिग बेटा अपने पिता के आने का इंतजार करता है, और जब शाम के करीब 6 बजे उसके पिता राम निवास घर लौटते हैं तो बेटे के दोनों दोस्त उसी धारदार हथियार से राम निवास पर हमला कर देते हैं। लेकिन असलियत से अनजान पिता पास में बेटे को खड़ा देख मदद की गुहार लगाता है, लेकिन पिता की मदद के बजाय पड़ोसियों को पिता के चीखने की आवाज न सुनाई दे, वो टीवी का वॉल्यूम तेज कर देता है और बाद में राम निवास को मरा हुआ समझकर बेटा अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाता है। जो इनकी मदर थी, तो वो जब घर के अंदर घुसी तो बेटा तो पहले से ही वहाँ पे मौजूद था और बाकी 2 लड़के बेडरूम में छुपे हुए थे। तो जैसे ही मदर वहाँ पे आई, इन्होंने पीछे से मदर के ऊपर हमला किया और उनको धकेल के बिस्तर पे गिरा दिया, और फिर बेटे ने माँ का गला दबाने की कोशिश करी, और जब वहाँ पे स्ट्रगल हुई तो माँ की चुन्नी को जो सूट पहना हुआ था, उसी चुन्नी से ही बेटे ने फिर माँ का गला घोटा। बाद में मौके पर पुलिस पहुंचती है और छानबीन शुरू करती है। एक बार तो पुलिस भी नहीं समझ पाती कि सारा माजरा है क्या। अब पुलिस बेटे से पूछताछ करती है। शुरुआती तफ्तीश में वो पुलिस को गुमराह करता है और कहता है कि वारदात के वक्त वो फोन रिचार्ज कराने गया था, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो सारा सच बाहर आ जाता है और खुलासा करता है कि वो पॉलिटेक्निक 3rd ईयर का छात्र है और खर्च के पैसों के लिए उसने दोस्तों के साथ मिलकर मां का कत्ल किया और पिता पर भी जानलेवा हमला किया। अंदर बैठे थे तो दो बार पहाड़ी से हो गया। सोचिए, जिस मां ने एक बेटे को 9 महीने अपनी कोख में रखा, वही उसका कातिल बन गया। जिस पिता ने बेटे को दुलार से पाला, वही हमलावर बन गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिसार की बॉस्टल जेल में भेज दिया है। सुरेंद्र सिंह, रोहतक, आज तक। यह कहानी कोलकाता के एक बंद मकान में हुए रहस्यमय कत्ल की है। साउथ कोलकाता के एक मकान से बदबू आ रही थी। कुछ दिनों से लोग परेशान थे, मगर घर का दरवाजा नहीं खुलता था। लोगों की शिकायत पर जब पुलिस उस मकान में दाखिल हुई तो अंदर का मंजर चौंकाने वाला था। बिस्तर पर एक शख्स की लाश पड़ी थी और पास ही उसका भाई खामोश बैठा हुआ था। इस घर में सन्नाटा पसरा है, लेकिन इस सन्नाटे से पहले की जो कहानी है वो वाकई हैरान करने वाली है। जी हां, दक्षिण कोलकाता के बेहाला परनाश्री इलाके में इसी घर में एक शख्स की लाश सड़ रही थी और जब भेद खुला तो एक भाई पर दूसरे भाई के कत्ल का आरोप लगता है। लेकिन कहानी इतनी नहीं है। बेहाला परनाश्री में रह रहे 2 भाइयों जॉय आचार्य और बाबू आचार्य के घर से पड़ोसियों को बदबू आ रही थी। जब इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में की तो सड़ी हुई लाश का रहस्य खुला। पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस जॉय आचार्य के घर पहुंचती है। दरवाजा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई दरवाजा खोलने को राजी नहीं होता। ऐसे में पुलिस दरवाजा तोड़ देती है और जब अंदर का मंजर देखती है तो दंग रह जाती है। जी हां, एक सड़ी हुई लाश पड़ी है और उसके पास एक शख्स बैठा है। अपने भाई के शव के साथ कई दिनों तक समय बिताना किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। ये तो वही कर सकता है जिसके मानसिक संतुलन में, या यूं कहें जिसने खुद तय कर लिया हो कि वो अब अपने रिश्तों का ही खून कर देगा।
कोलकाता से मनोज्ञा लोहीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।